CBSE Mathematics Class 11th Chapter 10 Miscellaneous Exercise. Question number 8. Find the area of the triangle formed by the lines y minus x is equal to 0, x plus y is equal to 0 and x minus k is equal to 0. अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू के हो जाएगा. अब k की वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. तो k प्लस वाई इज इक्वल टू 0 मीन्स y इज इक्वल टू माइनस के. ठीक है. अब यहाँ पर x प्लस वाई और माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 है. इससे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल y is equal to 0, x is equal to 0 means these two lines passes through the origin. So you see the x minus y, it is passing through the origin. X plus y, it is also passing through the origin. Means इसमें क्या है, x plus y में एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा. देखिए y पॉजिटिव है और x नेगेटिव है. सिमिलरली हियर द x जो है नेगेटिव होगा, x पॉजिटिव होगा, y नेगेटिव होगा. इन दिस केस बोथ विल हैव द सेम साइन. x और y दोनों पॉजिटिव हो गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होगा और y भी नेगेटिव होगा. सो देखिए आप ए बी दैट इज, यहाँ से देखिए यहाँ तक के है और यहाँ तक के है मीन्स ए बी विल बी इक्वल टू 2k एंड द ओ डी दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दैट इज k. सो द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल विल बी इक्वल टू 1/2k इंटू 2k. ये बेस जो हो गया आपका 2k, परपेंडिकुलर हाइट हो गया k, सो k स्क्वायर यूनिट इसका एरिया हो गया. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9. फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट द थ्री लाइन्स 3x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, px प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 में इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट. हमारे को p की वैल्यू निकालनी है ऐसा जो कि तीनों के तीनों लाइन एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होती हूँ. हम क्या करेंगे, जिसमें y नहीं है वहाँ से हम x और y की वैल्यू लेंगे पहले. तो देखिए 3x प्लस वाई माइनस 2, यहाँ पर p नहीं है. 2x माइनस वाई माइनस 3, इसमें भी p नहीं है. विद द हेल्प ऑफ दीज टू इक्वेशंस we will find out the value of x and y. You see, x is equal to, by cross multiplication method I have used here, 1 into minus 3 LD. जिसका वैल्यू निकालनी होती है उसको कवर कर लो और लेफ्ट टू डाउन x के लिए माइनस लेफ्ट टू अप -1 इंटू -2 और माइनस वाले फार्मूला में ही है. -3 डिनोमिनेटर में देखिए -3 कैसे है, 3 है, सॉरी 3 है और यहाँ पर -1 है, दोनों का मल्टीप्लाई हुआ. लेफ्ट टू डाउन लेफ्ट टू अप, सो -3 -2 दिस विल बी इक्वल टू -5 अपॉन -5 एंड इट विल बी इक्वल टू 1. तो y विल बी इक्वल टू, तो y जब निकालते हैं हम तो क्या करते हैं, y को कवर कर लीजिए, x और कांस्टेंट से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमारे को, क्रॉस मल्टीप्लाई. सो यहाँ पर लेफ्ट टू अप, पहले y के लिए लेफ्ट टू अप देखिए 2 इंटू -2, 2 -2 इंटू 2 कर दिया है, माइनस
लेफ्ट टू डाउन 3 इंटू माइनस थ्री, 3 इंटू माइनस थ्री, एंड डिनोमिनेटर में सेम होगा वही -3 -2, it will be equal to 5 by -5, that will be equal to -1. Now x is equal to 1, y is equal to -1. Put these values in the equation px plus 2y minus 3 equal to 0. अगर ये तीनों के तीनों एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहे हैं तो दो तो उस पॉइंट से पास होंगे ही, क्योंकि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के मदद से हमने एक्स और वाई का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया है। अब हमने p की वैल्यू पर सब्स्टिट्यूट किया, p इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1 -3, that should be equal to p minus 5 equal to 0, so p is equal to 5. This will be the answer of question number 9. Now come to the question number 10. If three lines whose equations are y is equal to m1x plus c1, y is equal to m2x plus c2, and y is equal to m3x plus c3 are concurrent, then show that m1 in bracket c2 minus c3 plus m2 c3 minus c1 plus m3 c1 minus c2 equal to 0. हमें ये प्रूव करना है. Let us see. देखिए पहले हमने क्वेश्चन को ऐसे फॉर्म में लिख दिया, m1x माइनस वाई प्लस c1 इज इक्वल टू 0. दूसरा लिखा है m2x माइनस वाई प्लस c2 इक्वल टू 0. अब हमारे को मालूम है जो प्रूफ करना है उसमें केवल m और c के अलावा x और y नहीं है, सो हमें x और y को एलिमिनेट करना है. तो देखिए x की वैल्यू वर्कआउट करने के लिए हमने क्या किया है, देखिए वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को मैं इस्तेमाल किया है. x विल बी इक्वल टू -1 इंटू c2, देखिए -1 इंटू c2 रख दिया, -1 इंटू c1, तो -1 फार्मूला में है तो ये हो जाएगा आपका प्लस c1 होल डिवाइडेड बाई m1 माइनस का और m2 प्लस का हो जाएगा. तो हमने पहले m2 लिख दिया माइनस m1 कर दिया. सिमिलरली फॉर y आल्सो यू जस्ट कवर द y पार्ट को कवर कर लीजिए और x और कांस्टेंट को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इनके x के जो कोफिशिएंट है उसको. सो m2 इंटू c1 मीन्स लेफ्ट टू अप माइनस लेफ्ट टू डाउन m1 इंटू c2 अपॉन, अब जब डिनोमिनेटर निकालते हैं तो हम कांस्टेंट को कवर करते हैं और x और y के जो कोफिशिएंट हैं उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं. देखिए m1 इंटू -1 m2 माइनस m2 इंटू -1, वही किया मैंने. m2 प्लस आ जाएगा और माइनस का m1 हो जाएगा. x और y की वैल्यू वर्कआउट कर लिया. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन m3x माइनस y प्लस c3 इक्वल टू 0. अब देखिए हमने क्या किया है, x और y की जो वैल्यू आई है उसको हमने थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया है. देखिए m3 x की वैल्यू है ये c1 माइनस c2 बाई m2 माइनस m1 माइनस ये y की वैल्यू है, सो माइनस y1 है, देखिए माइनस y है तो y की वैल्यू हमने लिख दिया m2 c1 माइनस m1 c2 अपॉन m2 माइनस m1 प्लस c3 इक्वल टू 0. दिस फर्दर इम्प्लाइज दैट, अब हमने क्या किया है, देखिए ये जो डिनोमिनेटर है इसका डिनोमिनेटर दोनों सेम है. अब हमने क्या किया है, m2 माइनस m1 को कॉमन ले करके हमने कॉमन ले लीजिए या जस्ट मल्टीप्लाई ईच टर्म बाई m2 माइनस m1. सो वी विल गेट m3 c1 माइनस c2 m3 c1 माइनस c2 माइनस m2 c1
प्लस ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो M1C2 हो जाएगा। अब इसका M2 माइनस M1 का मल्टीप्लाई होगा C3 में, सो M2C3 माइनस M1C3। अब हमने क्या किया है, M3 ले लिया, जो बचा उसको लिख लिया हमने C1 माइनस C2, M2 कॉमन निकाला C3 माइनस C1, फिर M1 कॉमन निकाला C2 माइनस C3 इक्वल टू 0। अब हमने अकॉर्डिंगली जो चाहिए प्रूफ करने के लिए उस तरह से अरेंज कर दिए। केवल M1 ब्रैकेट में C2 माइनस C3 प्लस M2 C3 माइनस C1 प्लस M3 इन ब्रैकेट में C1 माइनस C2 इक्वल टू 0। Now come to the, hence it is proved. Now come to the question number 11. Find the equation of the lines through the point 3, 2 which makes an angle of 45 degree with the line x minus 2y equal to 3. अब देखिए यहाँ पर हमें इक्वेशन दिया हुआ है और उसके पहले हमने ग्राफ खींच दिया है, so that in order to understand deeply you cannot face any difficulties. इसी x and y, अब इस इक्वेशन को हमने सब्स्टिट्यूट करने के लिए देखिए यहाँ पर 0 रखा तो y की वैल्यू क्या आएगा 3/2 और मैंने लिख दिया है -1 and 1/2, -1 and 1/2. Put y is equal to 0, then x is equal to 3. Put x is equal to 1, then y is equal to -1. Put x is equal to 5, y is equal to 1. अब देखिए ये इक्वेशन है कहाँ पर, x माइनस 2y, देखिए ये AB लाइन जो है, AB लाइन ये है। So find the equation of the line through the point 3, 2 which makes an angle of 45 degree with the line. अब इस लाइन से हमारे को एक लाइन ड्रा करनी है जो कि इस एक दिए हुए साइड से, मतलब AB से 45 डिग्री का एंगल बनाता। अब यहाँ पर भी देखिए 45 डिग्री बन सकता है, इधर से भी खींचा जा सकता है, इधर से भी खींचा जा सकता है। अब हमने क्या किया है, लेट M डैश बी द स्लोप ऑफ a न्यू लाइन पासिंग थ्रू 3, 2। अब हमने बोला कि भाई 3, 2 से एक लाइन पास हो रही है जिसका स्लोप क्या है, M डैश है। 3, 2 तो दिया हुआ है, हमने बोला कि एक लाइन है जिसका स्लोप m है एंड दैट पर्टिकुलर लाइन पासेस थ्रू 3, 2। अब देखिए टेंजेंट 45 मोड ऑफ m डैश माइनस 1/2, यहाँ पर जो स्लोप आया था y, इसको मैंने सॉल्व कर दिया, y इज इक्वल टू 1/2x माइनस 3/2। अब देखिए यहाँ पर लाइन जो है ये, लेट M डैश बी द स्लोप ऑफ द न्यू लाइन पासिंग थ्रू द 3, 2, सो टेंजेंट 45 डिग्री। अब M डैश हमें मालूम नहीं है, हमें दूसरा स्लोप मालूम है 1/2, सो M डैश माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस M डैश इंटू 1/2। अब केस नंबर 1 में हमने एक बार पॉजिटिव लिया है और एक बार नेगेटिव लिया है। अब जब हम पॉजिटिव लेकर चलते हैं तो हमारे को M डैश क्या मिलता है, 3। देखिए सॉल्व किया हूँ मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2M डैश माइनस 1 इज इक्वल टू 2M डैश। M डैश को एक तरफ किया और कांस्टेंट को अलग एक तरफ कर दिया, सो M डैश इज इक्वल टू 3। सेकेंड केस में क्या है, देखिए ये 2M डैश हो गया, 2M डैश माइनस 1, 2M डैश माइनस 1 अपॉन 2 प्लस M डैश इज इक्वल टू -1। यहाँ पर 2M डैश माइनस 1 इक्वल टू -2 माइनस M डैश। नाउ फर्दर सॉल्व इट, ट्रांसपोज किया हमने M डैश को एक तरफ, तो 3M डैश इज इक्वल टू -2 प्लस 1, सो M डैश इज इक्वल टू -1/3। अब एज दिस लाइन इज पासिंग थ्रू 3, 2, ये दोनों के दोनों लाइन पास हो रहे हैं, कहाँ से,
3 2 से। सो फर्स्ट हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं y माइनस टू मीन्स y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 की फार्मूला लागू किया मैंने। y माइनस y1 की जगह पर मैंने क्या लिखा 2, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 3 क्या चीज़ है, स्लोप है, 3 इंटू ब्रैकेट में x माइनस 3। यहाँ पर देखिए y माइनस 2 इज इक्वल टू -1/3, ये स्लोप है इसका, इन ब्रैकेट में x माइनस 3। इसको फर्दर सॉल्व किया मैंने, वी विल गेट 3x माइनस y इक्वल टू 7। यहाँ पर हमें मिलेगा x प्लस 3y इक्वल टू 9। And these are the required equations of the question number 11. Now come to the question number 12. Find the equation of the line passing through the point of intersection of the line 4x plus 7y minus 3 equal to 0 and 2x minus 3y plus 1 equal to 0 that has equal intercept on the x-axis. ऑन द एक्सिस, इक्वल इंटरसेप्ट है दोनों पर, x और y एक्सिस पर ही इक्वल इंटरसेप्ट है। अब देखिए पहले तो हमने दोनों इक्वेशन को लिखा पास में, 4x प्लस 7y माइनस 3, 4x प्लस 7y माइनस 3 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन को भी 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। विद द हेल्प ऑफ दिस टू इक्वेशन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हो, मैं बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का इस्तेमाल किया है। आप जो भी मेथड आपको सुटेबल लगता है उस मेथड को अडॉप्ट करके इसको सॉल्व कीजिए। मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से को इस्तेमाल किया है। तो एक्स विल बी इक्वल टू, देखिए 7 इंटू 1 माइनस 3 माइनस इंटू माइनस थ्री प्लस 9 हो गया, माइनस फार्मूले में है, सो 7 माइनस 9 होल अपॉन 4 इंटू माइनस 3 दैट इज टू माइनस 12, 2 इंटू 7 14, माइनस का 14 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 12 माइनस 14 दैट विल बी इक्वल टू x इज इक्वल टू -2/26 दैट विल बी इक्वल टू 1/13। हियर y विल बी इक्वल टू, तो जब y निकालते हैं तो अब मैं बार बार बता रहा हूँ, y को कवर कर लीजिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, लेफ्ट टू अप लेफ्ट टू डाउन, लेफ्ट टू अप लेफ्ट टू डाउन, so -6 -4 upon -12 -14 that will be equal to -10 upon -26 that will be ultimately it will be equal to 5/13। so the point of intersection हमारे को मिल गया। जैसे ही point of intersection मिल गया, now we will substitute these values। हमें दिया हुआ है कि दोनों का इंटरसेप्ट सेम है, so x/a plus y/a is equal to 1। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए हमने क्या किया, a को इधर कर दिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू a। सो इन प्लेस ऑफ x आई हैव रिटन 1/13 प्लस 5/13 दैट इज x एंड y की वैल्यू रख दी, और दैट शुड बी इक्वल टू a, एंड सॉल्व किया तो 6/13 आ गया a की वैल्यू। नाउ वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ 6a। नाउ राइट डाउन x plus y is equal to 6/13. Therefore, the 13x plus 13y is equal to 6, and it will be the required answer of question number 12. Now come to the question number 13. So that the equation of the line passing through the origin and making an angle of theta with the line y is equal to mx plus c. अब देखिए, is y by x equal to m plus minus tangent theta 1 minus plus m tangent theta। अब देखिए ये जो ए बी लाइन है दैट रिप्रेजेंट द y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और हमने क्या किया है, जो सी डी लाइन ड्रा किया है विच मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा with the AB,
उसको हमने सी डी लिया है और लेट इट स्लोप बी एम डैश। जब इसका स्लोप एम डैश हो गया और इसके इन दोनों लाइनों के बीच में जो एंगल है थीटा है, सो टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एम डैश माइनस एम अपॉन 1 प्लस एम डैश इंटू एम। अब हम इसको इक्वेट करेंगे, देखिए एम डैश माइनस एम अपॉन 1 प्लस एम डैश इंटू एम, दैट शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस टेंजेंट थीटा। अब ये प्लस माइनस टेंजेंट थीटा क्यों आता है? क्योंकि हमारे को देखिए एंगल इधर भी थीटा बनेगा, इधर भी थीटा बनेगा, इधर 180 माइनस थीटा बनेगा, इधर 180 माइनस थीटा बनेगा। एंगल तो 4 बनते हैं, 2 तो वर्टिकली अपोजिट इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, ये 2 वो भी आपस में इक्वल होंगे वर्टिकली अपोजिट। दैट इज वाई यू यूज टू टेक प्लस माइनस टेंजेंट थीटा। सो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एम डैश माइनस एम इज इक्वल टू प्लस माइनस टेंजेंट थीटा प्लस माइनस एम इंटू एम डैश इंटू एम इंटू टेंजेंट थीटा। अब हमने एम डैश वाले टर्म्स को एक तरफ कर दिया। जैसे ही किया इसको लेफ्ट हैंड साइड ले गया तो देखिए यहाँ पर प्लस है, नीचे माइनस है। हमने क्या किया, साइन चेंज कर दिया। क्या कर दिया, माइनस प्लस कर दिया। जैसे ही हमने ट्रांसपोज किया इस टर्म को फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, आई हैव चेंज द साइन फ्रॉम प्लस माइनस टू माइनस प्लस। दैट विल बी इक्वल टू एम प्लस माइनस टेंजेंट थीटा। ये जो माइनस एम था वो इधर आ गया, प्लस हो गया। अब एम डैश मैंने कॉमन ले लिया, सो 1 माइनस प्लस एम टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एम प्लस माइनस टेंजेंट थीटा। सो एम डैश विल बी इक्वल टू एम प्लस माइनस टेंजेंट थीटा होल अपॉन 1 माइनस प्लस एम टेंजेंट थीटा। अब देखिए यहाँ पर लिखा द लाइन सी डी इज पासिंग थ्रू 0 0। अब 0 0 से पास हो रहा तो हमने क्या लिख दिया, y माइनस 0 इज इक्वल टू एम प्लस माइनस टेंजेंट थीटा होल अपॉन 1 माइनस प्लस एम टेंजेंट थीटा और इंटू एक्स माइनस 0। अब देखिए ये जो x है इधर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में y बाई एक्स हो जाएगा। यहाँ पर जो x है इस x को हमने क्या किया, y बाई एक्स कर दिया, एंड दैट विल बी इक्वल टू m प्लस माइनस टेंजेंट थीटा होल अपॉन 1 माइनस प्लस m टेंजेंट थीटा, hence proved. Now come to the question number 14. In what ratio the line joining -1 1 and 5 7 is divided by the line x plus y is equal to 4? बोला है in what ratio the line joining. अब 2 पॉइंट दिए हुए हैं, we should know the equation of line passing through 2 given point. मैंने पहले ही बताया था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बहुत सारे फार्मूले मैंने मिसलेनियस प्लेलिस्ट में दे दिया है, आपको जितना ज़रूरत हो उसमें से देख सकते हैं या समझ सकते हैं। चलिए इक्वेशन देखिए, इक्वल लिख करके एन लिख दिया, मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -1 1 एंड 5 7 इज y minus 1 is equal to 7 minus 1 upon 5 minus minus 1 in bracket x minus minus 1. So it will be equal to y minus 1 upon x 6 upon 6. That will be equal to x plus 1 bracket closed. So from here we will get, देखिए x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको फर्दर सॉल्व किया, सर ये एक दूसरा इक्वेशन है हमारे को दिया हुआ है, x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। विद द हेल्प ऑफ दिस 2 इक्वेशन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। दैट विल बी x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3।
इंटरसेक्टिंग पॉइंट दैट इज 1 and 3, इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो गया 1 and 3। नाउ कम टू, देखिए मैंने ग्राफ ड्रा करने के लिए मैंने टेबल बना लिया है। x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, सो एक्स वाई, put x is equal to 0, you will get y is equal to 2. Put y is equal to 0, you will get x is equal to minus 2. Put x is equal to 1, you will get y is equal to 3. Put x is equal to 3, y is equal to 5. Put x is equal to minus 1, y is equal to 1. In the equation x plus y minus 4 is equal to 0, उस इक्वेशन में देखिए पॉइंट प्लॉट करने के लिए मैंने लिख दिया है x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3। विद द हेल्प ऑफ दीज पॉइंट्स वी कैन प्लॉट द पॉइंट्स। अब देखिए x माइनस वाई प्लस 2, x माइनस वाई प्लस 2 ए बी लाइन है, ये लाइन ए बी, और x प्लस वाई माइनस 4, x प्लस वाई माइनस 4 ये जो आपका सी डी लाइन है। द लाइन ज्वाइनिंग माइनस 1 1 एंड 5 7 दैट इज ए बी एंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 इज 1 and 3। लेट द रेशियो बी k इज टू 1। अब यहाँ तक अब हमारे को पॉइंट दिया हुआ कि यहाँ तक माइनस 1 1 से लेकर के 5 7 तक a एंड b मैंने लिखा है एक्सट्रीम पॉइंट a एंड b। सो ए बी इज डिवाइडेड बाई सी डी, एक्स प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो द इसका ऑर्डिनेट सॉरी एफ सी सर देखिए 1 विल बी इक्वल टू k इंटू 5 प्लस 1 इंटू माइनस 1, दोनों का एफ सी सद लिया दोनों किनारे से, अपॉन k प्लस 1। यहाँ पर इसको सॉल्व किया, k प्लस 1 इज इक्वल टू 5k माइनस 1, सो k इज इक्वल टू 2, देर k इज इक्वल टू 2/4, that is 1/2, k इज इक्वल टू 2 आया, इसका मतलब k इज इक्वल टू 2/4 दैट इज 1/2। सो द रेशियो हो जाएगा हमारा 1/2। देखिए इधर k प्लस 1 इज इक्वल टू 5k माइनस 1 दैट विल बी इक्वल टू, इसको हमने k को इधर ट्रांसपोज कर दिया, दैट इज 4k इज इक्वल टू 2, देयरफॉर k इज इक्वल टू 2/4 एंड इट विल बी इक्वल टू 1/2। सो k इज टू 1 दैट विल बी इक्वल टू 1 इज टू 2। सो यहाँ से देखिए AR इज इक्वल टू 1 और RB दैट इज 2 मीन्स 1:2 का रेशियो में डिवाइड करेगा, यही हमें निकालना है आंसर। दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0 फ्रॉम द पॉइंट 1 2 along the line 2x minus y equal to 0. So first of all, you will write down the equation, that is 4x plus 7y is equal to minus 5, मैंने इधर कर दिया। दोनों को एक फॉर्म में लिखना है 2x minus y is equal to 0। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने वर्कआउट किया इसको,
then x is equal to minus 5 by 18 or y is equal to 10 by minus 18. Now the distance from 1 to 2 minus 5 by 18 comma minus 10 by 18 along the 2x माइनस वाई इक्वल टू 0. देखिए अब ये है क्या है, 2x माइनस वाई का ये इक्वेशन मैंने ग्राफ खींचा है, इसको इस तरह से खींचा है, और 4x प्लस 7y को इक्वल टू माइनस 5 ये लाइन है. दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट P है और उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है माइनस 5 बाई 18 माइनस 10 बाई 18. अब हमारे को क्या निकालना है, AP, क्योंकि हमें अलोंग द 2x माइनस वाई इसी के ऊपर इसी डायरेक्शन में हमारे को इसका डिस्टेंस निकालना है. कहाँ से, 1 2 से लेकर के इंटरसेक्टिंग पॉइंट तक का, मीन्स AP निकालना हमारे को. सो दो डिस्टेंस फार्मूला मालूम है हमें, हम उसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हैं. देखिए 1 प्लस 5 बाई 18 का होल स्क्वायर प्लस y मीन्स 2 प्लस यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2 प्लस 10 बाई 18 का होल स्क्वायर. अब देखिए मैंने क्या किया, इसका 18 हो जाए 18 प्लस 5 23 बाई 18 का होल स्क्वायर प्लस 18 टू जा 36 प्लस 10 46 अपॉन 18 का होल स्क्वायर. अब देखिए 23 बाई 18 दोनों जगह से मिल रहा हमारे को, यहाँ से भी और यहाँ से भी. यहाँ पर 23 इंटू 2 कर दोगे तो मिल जाएगा. सो 1 प्लस 2 का स्क्वायर मिलेगा. सो वी विल गेट 1 प्लस 2 स्क्वायर का मतलब 4 प्लस 1 5. सो 23 बाई 18 रूट 5 is the required answer of the question number 15. Now come to the question number 16. Find the direction in which the straight line must be drawn through the point minus 1 2 so that its points of intersection with the line x plus y is equal to 4 may be at a distance of 3 unit from this point. अब देखिए मैंने ग्राफ करके पहले खींच दिया है, आपको मैं इस पर एक्सप्लेन करना चाहता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है लाइन, ये लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 ये लाइन ड्रा किया है. देयर इज ए पॉइंट माइनस 1 2 ए इज ए पॉइंट दैट इज माइनस 1 and 2. हमारे को लाइन ड्रा किया है, करना है, जो कि दिए हुए लाइन से 3 यूनिट्स के डिस्टेंस पर हो, 3 यूनिट्स के डिस्टेंस पर होना चाहिए. देखिए लिखा है ना, मे बी एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम दिस पॉइंट. लेट x1 y1 be the point on x plus y equal to 4. हम मानते हैं कि एक पॉइंट है x1 y1 on x plus y is equal to 4, so that minus 1 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस 2 minus y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर. सो द 1 प्लस x1 का होल स्क्वायर प्लस 2x1 प्लस 4 प्लस y1 का होल स्क्वायर माइनस 4y1 इज इक्वल टू 9. अब इसको हमें मालूम है, देखिए y1 इज इक्वल टू 4 माइनस x1, 4 माइनस x1. देखिए x1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस x1 प्लस 1 प्लस ब्रैकेट में मैंने लिख दिया क्या, y1 को जगह पर मैंने लिख दिया है आपको 2 माइनस 4 माइनस x1 का होल स्क्वायर. इसको सॉल्व किया तो विल गेट इसी x1 स्क्वायर प्लस 2x1 प्लस 1 प्लस ब्रैकेट में लिखा हुआ है x1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 9. नाउ द x1 स्क्वायर प्लस 2x1 प्लस 1, और यहाँ से मिलेगा आपका, जब x1 स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो x1 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x1 इज इक्वल टू 9. सो x1 स्क्वायर इधर से, x1 स्क्वायर 2x1 स्क्वायर माइनस 2x1. देखिए 2x1 पॉजिटिव का है, 4x1 नेगेटिव है. सो अल्टीमेटली विल गेट माइनस 2x1 माइनस 4 इक्वल टू 0. और
x1 स्क्वायर हमने 2 से डिवाइड कर दिया, हर एक को कॉमन फैक्टर है। सो x1 स्क्वायर माइनस x1 माइनस 2 इक्वल टू 0, इसको फैक्टराइज कर दिया तो मिडिल पार्ट को मैंने स्प्लिट कर दिया। x1 स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस x1 माइनस 2 इक्वल टू 0, और x1 कॉमन ले लिया पहले फर्स्ट टू टर्म से। सो x1 माइनस 2 फ्रॉम द सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म यू विल गेट x1 minus 2. Take out x1 minus 2 common, you will get the other factor, that is x1 plus 1. These are the two factors of this equation. Now you see here, in one case the x1 is equal to minus 1. So in that case y will be equal to 4 minus 1, that is 5. Here it should be y1 होना चाहिए, it should be y1. So y1 will be equal to 5. Here y1 will be equal to 2. So the point is minus 1, 5, point C, and 2, 2, point B. The two directions of slope are possible. Two direction or slopes are possible. The slope of AB, that is MAB, means slope of AB, that is 2 minus 2 upon 2 minus minus 1. It will be equal to 0 by 3. It means that parallel to x-axis. 0 है, it means that it is parallel to x-axis. So AB is equal to 3 unit parallel to x-axis. Now the slope of AC, that is MAC का मतलब slope of AC, and it is passing through the point minus 1, 2 and minus 1, 5. So it will be equal to 5 minus 2 upon minus 1 minus minus 1. So it will be equal to 3 upon minus 1 plus 1, that will be equal to 3 upon 0, that will be equal to infinity. So theta is equal to 90 degree, means AC is 3 units and parallel to y-axis. देखिए मैंने parallel to y-axis कर दिया है, and this will be the required answer of question number 16.